बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर जो है वो 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम आखिरी क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फॉलो कर रहे होंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, वॉच करें और अपने जो 9th क्लास के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट से हमने x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं करने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है, पहले एक तो ये है कि ये याद रखें कि ये हमने पीछे 3-4 लेक्चर जो मैंने दिए थे उसमें मैंने कहा था लॉ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। ये आपकी बुक में जो है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके नीचे ही पेज नंबर जो है वो 59, पेज नंबर 59 पर लिखा हुआ है। उसमें वो ये है लॉग, इसमें वो लॉग इसकी बेस a है और ये y इज़ इक्वल टू x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेस इसी तरह रहेगी और ये इक्वल किस तरफ जो है ये बेस की पावर बन जाता है और लाख के आगे जो रकम होती है ये एक दूसरी तरफ चली जाती है। ये लाख से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए हैं। ये चीज़ जो है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये मैंने पिछले 2-3 लेक्चर जो दिए हैं मैंने डिटेल के साथ इसको बताया भी है और ये आप दोबारा मैं बता दिया कि इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लाते हैं। तो हम यहाँ जो है इसको, ये लॉग है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो ये जो देखें इसका बेस जो है 2 है, ये 2 इस तरह रखेंगे। अब इक्वल के इस तरफ जो है ये पावर बन रहा है, इक्वल के इस तरफ 5 है, ये 5 इसका पावर बन जाएगा और ये y जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है इक्वल के, तो y की जगह क्या x है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा x। तो अब डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, ये 32 आ जाएगा। 32 इज़ इक्वल टू x। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे हम इसको नीचे ही इसका सेकंड पार्ट जो है, चलें अगर आपने नोट करना है नोट कर लें। अगला हम पार्ट जो है थोड़ा सा लंबा है, इसको जो है वो आगे पार्ट करते हैं। आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लें, सेकंड पार्ट इसका करते हैं जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये लॉग सेकंड पार्ट इसका, log 81 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखें क्या है जी, उसी तरह ये मैंने इसलिए आपको सामने रखी है ताकि आपको जो है वो कंफ्यूज ना हो, आपके सामने मैं बताता जाऊँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए ये चीज़। अब ये 81 है बेस, ये बेस इसी तरह बेस लिखेंगे, ये बेस 81 जो है इसी तरह आ जाएगा। अब ये इक्वल के इस तरफ जो रकम है वो इसकी पावर हो जाएगी, इक्वल के इस तरफ रकम x जो है ये पावर हो जाएगी और ये जो लाख के आगे जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, लाख के आगे जो है ये 9 इस तरफ आ जाएगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ये 81 जो है वो 9 की पावर क्या बनता है 2 और ऊपर पावर जो है ये x इज़ इक्वल टू 9। अब क्या करना है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 9 इसकी पावर 2x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 9। इसकी पावर 1 है। अब बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हों तो बेस ख़त्म हो जाते हैं, पावर इक्वल हो जाती हैं। तो 2x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, बताएं, x की। तो x के साथ जो है ये ख़त्म करना है, तो x के साथ ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे जी, इसको 2 के साथ इधर भी डिवाइड करें, 2 के साथ इधर भी डिवाइड करें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब इसका हम जो है वो थर्ड पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है, फिर पावर
के साथ मल्टीप्लाई, इसको 81 को 9 की पावर 2 है, 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई करके आगे सिंपलीफाई कर देना है। आगे जो है हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या है जी इसका, log बेस 64 8 इज इक्वल टू x/2। अब क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह मैंने इसलिए सामने रखी है कि लॉ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लाएं, लॉ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। ये बेस है, ये बेस इसी तरह लिखें 64, और ये जो है ये इक्वल के इस तरफ जो है ये पावर बन जाती है, इक्वल के इसकी तरफ x/2 पावर बन जाएगी, और ये 8 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब 64 जो है ये 2 की पावर क्या बनता है, ये देखो 2 बार 4, 2 बार 8, 2 बार 16, 2 बार 32, 2 बार 64, 2 4 और ये 8 और ये 16 और 32 जो है वो 64। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी 2 के साथ कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना, चलें ये ना करें, इसको 8 कर लें, इसको भी 8 कर लें, चले सिंपलीफाई मज़ीद सिंपल हो जाएगा, वो ज़रा लंबा नहीं हो जाएगा। अब 64 जो है 8 की पावर क्या होगा 2, और ये इसकी पावर जो है वो x/2 इज इक्वल टू 8। अब इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये 2 मल्टीप्लाई x/2, और ये 8 जो है इसी तरह 2 के साथ कैंसिल, जो 8 जो है इसकी पावर x है, और ये 8 इसकी पावर 1 है। अब ये बेस एक जैसे एक बेस लेकर पावर इकट्ठी करने, x इज इक्वल टू 1। तो डी स्टूडेंट ये इसका आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2 के साथ भी कर सकते हैं, वो ज़रा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है 64 ये 8 है, तो 64 8 की पावर 2 बनता है। तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस एक जैसे होंगे, बेस एक लेकर पावर एक जो है वो इक्वल कर लें। ये सिंपल क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 3 है। आगे पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। आपने अगर नोट करना है नोट कर लें। आगे इसका फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट क्या है, log x 64 इज इक्वल टू 2। अब ये है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, आप लिख भी सकते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलें एक में लिख लेते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये जो है ये x है, इसकी पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 64, ये आपके सामने है। इसलिए अब ये देखें, ये जो x की पावर जो है ये x की पावर 2 इसी तरह रख दें, और ये 64 जो है ये क्या हो रहा है, ये 8 की पावर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। 8 की पावर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब जो है वो 8 की पावर 2 हो रहा है। अब ये जो है ये बेस ये पावर एक जैसी है, पावरें ख़त्म हो जाएंगी, और ये पावर 1/2 दोनों तरफ भी ले सकते हैं। 1/2 अगर ना भी लें तो अगर पावर एक जैसी ये ख़त्म हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू जो है ये 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर ज़रा चेक कर देते हैं डी स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे शक है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, आंसर ठीक है। इसमें ये याद रखना कि ये पावरें एक जैसी पावरें ख़त्म हो जाएंगी, और बेस जो है वो इक्वल कर लेंगे। इसका ये फोर्थ पार्ट 8 क्वेश्चन आंसर है, आंसर ठीक है जी। डी स्टूडेंट्स आगे हम जो है आगे इसका पार्ट जो है आगे कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट आखिरी पार्ट जो है वो करते हैं जी। आखिरी पार्ट क्या है जी, 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है इसका log 3x इज इक्वल टू 4। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या करना है जी डियर स्टूडेंट, ये बेस इसी तरह लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये पावर क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या किसके बराबर आ जाएगा, x के। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, ये बेस इसी तरह, ये देख लें, ये बेस इसी तरह इक्वल के इस तरफ पावर बन जाएगा, इक्वल के इस तरह पावर बन जाएगा, ये इस तरफ आगे दूसरी तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड। अब 3 जो है 3 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार 9, 9 3 बार 27, और 27 3 बार 7 3 बार 21, और 2 3 2 बार 6 6 2 81 आ जाएगा जी। ये आ जाएगा 81 जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x के आ गया। दिस सिंपलाइज दैट जो है x किसके इक्वल आ गया, 81 के। तो डियर स्टूडेंट्स ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाकर इसके x की पावर जो है वो x की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्सरसाइज 3.2 जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अगली एक्सरसाइज जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।